नमस्कार। हमारे फिजियो वेद वर्ल्ड के इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर वेद राजपूत, एमपीटी न्यूरो पीडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का स्वागत करता हूं। वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर के इस कड़ी में आप सभी का स्वागत है। अभिभावक के संघर्ष और उनकी सफलता की कहानी के इस भाग 3 में हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं अपने एक अभिभावक के साथ, जो कि मूलतः नेपाल से बिलोंग करते हैं और ये हमारे सेंटर पर भी यूट्यूब के ही माध्यम से ये यहाँ पे आए और अपने बच्चे का इलाज यहाँ पे करवा रहे हैं। आइए हम जानते हैं उनके संघर्ष और उनके सफलता की कहानी, अब तक कैसा रहा उनका सफर अपने सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे फिजियो वेद वर्ल्ड चैनल पे। सबसे पहले अपना नाम, अपने बच्चे का नाम और आप अपना परिचय दें। मेरा नाम है मोहम्मद आलम। मैं नेपाल से मधुपुर का रहने वाला हूँ और मेरा बच्चा का नाम है राहत अनवर। आपको कब पता चला कि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है? हमको पता चला कि मतलब 10 महीने के बाद, जब बच्चा नहीं बैठ रहा है और नहीं चल रहा है, उसके बाद पता चला। उसके बाद हम नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाएं तो बताया कि लेट से चलेगा। तो उसके बाद देखते देखते हम 1.5 साल तक देखें। उसके बाद चाइल्ड स्पेशलिस्ट किसी को दिखाएं। उसके बाद वो बताया कि देरी से चलेगा, ये दवाई वगैरह चलाएं। वैसे करते करते 4 साल तक हम इधर उधर इलाज करते रहे। इलाज करने के बाद बहुत दिन बाद यूट्यूब चैनल में के माध्यम से देखें कि यहाँ पर इलाहाबाद में कुछ थेरेपिस्ट का मतलब फिजियोथेरेपी का इलाज हो रहा है। तब उसके बाद वहाँ हम लेके आए। हमारी आप सभी से पहले इस विषय में बात हो चुकी है। यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो बिल्कुल भी देर नहीं करना है। जैसा कि मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि हम कैसे पहचान करें कि हमारे बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है। जैसा कि आलम जी ने बताया कि लगभग 1.5 साल का इनका बच्चा हो गया, तब इन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को देखा और ये यहाँ पे लेकर अपने बच्चे को आए। आज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि 1.5 साल तक का हमें इंतजार नहीं करना होता है, यह बहुत लंबा इंतजार होता है। यदि हम देरी करते हैं फिजियोथेरेपी शुरू करवाने में तो निश्चित तौर पे कभी कभी यह देखा जाता है कि ऐसे बच्चों को हड्डियों से संबंधित तमाम प्रकार की विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उन सब चीजों को, उन समस्याओं को ठीक करने के लिए सर्जरी का एक माध्यम चुनना पड़ता है। हमें प्रयास यह करना चाहिए कि इन बच्चों को सर्जरी से बचाना चाहिए। सर्जरी से हम तभी बचा सकते हैं जब हम इन बच्चों को समय रहते हुए इनकी फिजियोथेरेपी शुरू करा दें। इनकी थेरेपी शुरू करके इनको वो सारी चीजों में पारंगत कर दें जो कि इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने में सहायक होती हैं, जो इनको मदद करेंगे इनको दैनिक दिनचर्या के सारे कार्य को करने के लिए। चलना फिरना, उठना बैठना, हाथ से सारा काम करना, ये तभी संभव है जब हम फिजियोथेरेपी समय से शुरू करा देते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि 1.5 साल तक इन्होंने इंतजार किया, तो क्या 1.5 साल के पहले हमें नहीं पता चल सकता कि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है? बिल्कुल पता चल सकता है। जन्म के बाद 2-3 महीने 4 महीने तक ही अगर आप देखिए आपका बच्चा आवश्यकता से अधिक रो रहा है, आपकी किसी चीज का रिस्पॉन्स वो लेट से देता है या फिर नहीं देता, आई कांटेक्ट उसका बहुत ही पुअर है, हाथों का क्रियाकलाप वैसा नहीं है सामान्य बच्चों की तरह जैसा होना चाहिए, कुछ भी खाता है तो फ्रिक्वेंट वॉमिट कर दे रहा है, हाथ और पैर में आपको प्रायः देखने को मिलेगा कि बहुत ढीले या बहुत सख्त हैं, तो निश्चित तौर पर समझ जाइए कि आपके बच्चे को कहीं न कहीं सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। तो बिल्कुल विलंब ना करें। सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित किसी थेरेपिस्ट से उनकी थेरेपी अवश्य शुरू कराएं। निश्चित तौर पे
कम उम्र में जिन बच्चों की थेरेपी शुरू कराई जाती है उन बच्चों में रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। हम अपने सेंटर पर भी देख रहे हैं ऐसे कई बच्चे हैं जिनमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये कुछ कर पाएगा, लेकिन समय से इलाज शुरू करने पे आज वो सामान्य बच्चों की तरह चल फिर रहे हैं और अपना सारा काम अपने दोनों हाथों से सामान्य बच्चों की ही तरह कर रहे हैं। यहाँ से आने से पहले लोगों को जब आप मिलते थे, अपने आस पड़ोस के लोगों को या फिर दूसरे लोग जो आपके बच्चों को देखते थे, तो उनकी क्या राय थी? आपको क्या लगता था कि क्या हमारा बच्चा कभी चलेगा या इसको प्रॉब्लम ही रहेगी, या लोग क्या कहते थे आपको? सेरेब्रल पाल्सी के विषय में आपकी क्या राय थी? लोग कहते थे कि इस बच्चे का इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं हुआ। बहुत तरह का बात बोल रहे थे लोग, इसका इलाज नहीं होता, इस बच्चे का जैसा होता है वैसा रह जाता है, सबका इलाज नहीं होता है। तो हम लोगों का बात को टाल दिया और इधर उधर हम इलाज कर देखे। उसके बाद इलाहाबाद हम पहुँचे थेरेपी के लिए, हम इलाज किए और मेरा बच्चा भी चलने लगा है 6 महीना थेरेपी करने के बाद। बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली कि लोग कहते थे कि ये बच्चा आपका चलेगा नहीं और बच्चे में कुछ होगा नहीं, बच्चा आपका दिव्यांग है तो दिव्यांग ही रहेगा, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। इन्होंने आप YouTube के माध्यम से यहाँ सेंटर पे आए? हाँ, YouTube के माध्यम। ये YouTube के माध्यम से इस सेंटर का इन्हें पता चला और ये इस सेंटर पे आए और इन्होंने इलाज यहाँ पे शुरू कराया और आज इनको इलाज कराते हुए 6 महीने बीत चुके हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन 6 महीनों में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है? 6 महीनों में मतलब जब मेरा बच्चे को लाए थे सही ढंग से बैठ नहीं सक रहा था, डब्ल्यू सीटिंग में बैठ रहा था और चल तो नहीं रहा था, डब्ल्यू सीटिंग में बैठ रहा था। उसके बाद यहाँ लेके आए, थेरेपी करवाएं। थेरेपी कराते कराते पहले बैठना सीखा, उसके बाद घोड़ा बनना सीखा, घोड़ा बन के उसके बाद चलना सीखा, घोड़ा बन के चलना सीखा, उसके बाद पैरों पर चल बल खड़ा होना सीखा। उसके बाद 6 महीने का प्रोसेस में चलना सीख गया। अपने से चलता? हाँ, अपने से चल रहा है बगैर सहारे से। आप सभी जितने लोग देख रहे हैं, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है तो निश्चित तौर पे आपको पता होगा कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, मानसिक तौर पे, और कितना दबाव महसूस करते हैं ऐसे अभिभावक जिनके बच्चे को सीपी होगा उनके भविष्य में। इनकी जो सफलता है, जो संघर्ष है, उस संघर्ष को और अंत में जो इन्होंने सफल परिणाम अपने बच्चे में पाया, उसके पीछे इनकी भी काफी मेहनत है। और वीपीआरसी की पूरी टीम, वेद एडवांस फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस चैनल पर देख रहा हो, एक बार मन से और दिल से वहीं से आप ताली बजा के इनका इस्तकबाल करिए, इनका स्वागत करिए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है जब इन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जब यहाँ पे आया था तो वो डब्ल्यू सीटिंग में केवल बैठ पाता था, केवल डब्ल्यू सीटिंग में वो बैठ पाता था और कुछ भी नहीं करता था। फिर इसके बाद उसने घोड़ा बन के चलना सीखा, क्रॉल पोजीशन में क्रॉलिंग करना सीखा उसने, फिर स्टैंडिंग खड़ा होना सीखा और आज इनका बच्चा खड़े होकर बिना किसी सहायता के स्वयं से चल पा रहा है। निश्चित तौर पे इसके पीछे हमारे सेंटर के सभी मेंबर्स का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और इनकी जो मेहनत है वो अद्भुत है। इनके परिवार, इनके बच्चों और इनकी जो वाइफ है जो यहाँ पे रुकी हैं, मैं अक्सर देखता हूँ बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। इन्होंने अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत की है, तब जाके आज इस मुकाम पे अपने बच्चे को लेके आ पाए। और इनके जैसे और भी लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी समस्या है जिसका शायद इलाज नहीं है। तो आप यह जान लीजिए कि आज नई तकनीकियों की मदद से फिजियोथेरेपी में ऐसी ढेर सारी एक्सरसाइजेस आ गई हैं जिनकी मदद से ऐसे बच्चों को चलाया जा सकता है
उनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है, उसका जीवंत उदाहरण है हमारे सेंटर के तमाम वो बच्चे जो आपके सामने प्रतिदिन आ रहे हैं, अपनी कहानी को अपने से बता रहे हैं, और उसका एक जीवंत उदाहरण हमारे सामने इस समय बैठे हैं आलम जी, ये नेपाल से। और यहाँ पे आने के बाद जो परिश्रम अभिभावक करते हैं हमारे मार्गदर्शन में, वह अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय और बहुत ही अद्भुत है। उसके बाद जो परिणाम हमें देखने को मिल रहा है वह अप्रत्याशित परिणाम है। स्वयं हम नहीं सोचते हैं कि इस बच्चे में इतना अच्छा परिणाम आ जाएगा, पर आज सेंटर पे ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनमें अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिल रहा है, और वो यहाँ आते तो बहुत ही ऐसी स्थिति में है कि जो कि बहुत ही खराब होती है, बट जब 6 महीने 7 महीने के बाद जब हम उन्हें देखते हैं तो एक अप्रत्याशित परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसके लिए बीपीआरसी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ कि सेंटर का जो कार्य है ऐसे बच्चों के लिए, सेंटर पे जो लोग हैं हमारे सेंटर पे, जो किस तरह के फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, एक्टिविटी ट्रेनर हैं, या जो सेंटर के मैनेजमेंट देखने वाले लोग हैं, उनके विषय में आपकी क्या राय है? उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा रहा और उनका काम करने का तरीका आपको कैसा लगा? अभी इस सेंटर में थेरेपिस्ट बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से टाइम देते हैं और अच्छे से व्यवहार बच्चों से करते हैं, और एक्टिविटी ट्रेनर वगैरह मतलब थेरेपिस्ट सभी बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं बच्चे से, और अच्छे से निभाते भी हैं, टाइमिंग अच्छा ही देते हैं जी। टाइमिंग अच्छा 40 मिनट, मतलब 40 से 45 मिनट देते हैं बच्चे को। और जो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े या जो इस समय हमको देख रहे हैं, आपके नेपाल के ऐसे कुछ लोग होंगे, ऐसे तमाम लोग होंगे जिनके बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या होगी, या इंडिया में भी या तमाम और देश जहाँ पे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सेरेब्रल पाल्सी की समस्या होगी, तो उन बच्चों के लिए और उन अभिभावकों के लिए आपका क्या संदेश है? आप कुछ कहना चाहेंगे? संदेश यही है कि इस बच्चे को देखना नहीं है, मतलब इसको आगे बढ़ना है, इसके लिए इलाज कराना है, जरूरी है। इस बच्चे का भविष्य के लिए बहुत लाभदायक ये है, मतलब इस बच्चे को इलाज कराना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि इन बच्चों के लिए आज एकमात्र विकल्प फिजियोथेरेपी है। तो यदि आपके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है तो बिल्कुल भी विलंब ना करें, किसी अच्छे और सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित फिजियोथेरेपिस्ट से मिलें और तत्काल अपने बच्चे का इलाज शुरू कराएं। कहीं भी इधर उधर मत भटकिए। यदि आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कि कोई दवा खिलाने से या किसी अन्य माध्यम से, किसी सर्जरी से, किसी ब्रेन की सर्जरी से, या फिर किसी अन्य माध्यमों से हम अपने बच्चे की सेरेब्रल पाल्सी को ठीक कर लेंगे, तो शायद आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, झटके आना, हड्डियों में तिरछापन, मांसपेशियों में का बहुत अधिक सख्त हो जाना, इसके लिए हम किसी डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, किसी सर्जरी की तरफ भी हम सोच सकते हैं। लेकिन सेरेब्रल पाल्सी की समस्या को सिर्फ और सिर्फ कुशल और प्रशिक्षित थेरेपिस्ट के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, और ऐसे बच्चों को निश्चित तौर पे आवश्यकता है सेरेब्रल पाल्सी में प्रशिक्षित थेरेपिस्ट। इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अपने देखने वाले सभी दर्शकों को आने वाली धनतेरस और दीपावली
कि हार्दिक शुभकामनाएं, उन बच्चों को दिल से शुभकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जो सेरेब्रल पाल्सी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा सेंटर वेद एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन की पूरी टीम की तरफ से उन बच्चों को आने वाले पर्व की ढेर सारी बधाई। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड, हमारा फेसबुक पेज आस्क अबाउट सेरेब्रल पाल्सी को सब्सक्राइब करें और जरूरतमंद लोगों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको ऐसे वीडियोस की आवश्यकता है। और सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप हमें फोन करके भी सेरेब्रल पाल्सी के विषय में जानकारी ले सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आलम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी चीजों को साझा करने।